सो आज हम करेंगे टाइप ऑफ इवेल्युएशंस, जो कि हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। सो आई होप जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपने वो सॉल्व किया होगा और आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और आप अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ। स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इवेल्युएशन। टाइप ऑफ इवेल्युएशन में हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ इवेल्युएशन है, दैट इज़ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। सो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एक ऐसा इवेल्युएशन होता है जो ड्यूरिंग द क्लास चलता है। मान लो जैसे कि आप कॉलेज आते हो, आपके टीचर्स ने आपको कुछ भी समझाया बट आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप तभी उनसे क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो ना कि तो मेरे को समझ में नहीं आया, यानी कि आपके डाउट क्लियर हुए हैं कब? ड्यूरिंग द क्लास। सो इट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग द क्लास एंड इट प्रोवाइड कॉन्टीन्यूअस फीडबैक। आपको तभी की तभी अपनी टीचर से फीडबैक मिला कि इसका मतलब ये है, आपको उसके ऊपर और क्लैरिटी मिली। सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, दैट इज़ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट इवेल्युएशन। प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या होता है? प्लेसमेंट इवेल्युएशन जैसे कि जे एग्ज़ाम्स, नीट एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम किस लिए होते हैं? ताकि आपकी नॉलेज पहले चेक की जाए कि आप कैपेबल हो या नहीं हो इंजीनियर बनने के लिए। जे एग्ज़ाम, जे इंजीनियर्स के लिए आपको बड़ी बड़ी आईआईटीज़ में एडमिशन लेने से पहले क्या देना होता है? एग्ज़ाम देना होता है, दैट इज़ जे का। सो इट इज़ डिज़ाइंड टू प्लेस राइट पर्सन इन अ राइट प्लेस। ठीक है, प्लेसमेंट इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज एंड वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ में टीचर ने पाइथागोरस थ्योरम समझाया बट आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में नहीं आई, तो क्या कर रहे हो? आपको वो डिफ़िकल्टी आपने फेस करी, तो उस डिफ़िकल्टी को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इवेल्युएशन होता है वो कौन सा इवेल्युएशन होता है? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन जो हमारे पास होता है वो एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। जैसे कि हमें रिपोर्ट कार्ड मिलते थे जब हम छोटी क्लास में थे, 5th 6th 7th में, तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चल रहा है कि आपकी क्या क्या वीकनेस है या आपको ग्रेड क्या मिली है, ए मिली है, बी मिली है या सी मिली है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन असाइन टू स्टूडेंट, so the main objective of this assign a student a grade, it indicate a student master the concept कि स्टूडेंट कितना कैपेबल है वो चीज़ करने के लिए। मास्टर द कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मास्टर द कंसेप्ट स्टूडेंट किस में बनता है? सर वो किस में होता है? समेटिव इवेल्युएशन में। जो कीवर्ड्स हैं, आपका पेपर तो ना आधे से ज़्यादा कीवर्ड सॉल्व करता है। जैसे कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आपको क्वेश्चन में हिंट मिल जाएगी कि कुछ कॉन्टीन्यूस फीडबैक का इंडिकेट हो रहा है। प्लेसमेंट इवेल्युएशन को सिलेक्ट करना ईजी रहता है। समेटिव इवेल्युएशन में हिंट ऐसे होते हैं कि मास्टर द कंटेंट, मास्टर द कंसेप्ट, या फिर इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द सेशन। वेयरएज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में डिफ़िकल्टीज या कोई वीकनेस, इसके मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी अभी, तो चल ऐसा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या होता है। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट्स की नॉलेज और स्किल को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है जिसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नॉन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कोई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होता, बट स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है वो उसके पीयर्स यानी कि उसके जो साथ वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ कंपेयर होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके नेट में परसेंटाइल मार्क्स आते हैं, परसेंटाइल मार्क्स आपको क्या बताते हैं कि आप किससे, जो आपका स्कोर कि आप किससे कितने आगे हो या फिर आपसे कितने बच्चे पीछे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका नॉन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। आपकी कंपैरिजन हो रही है आपकी परफॉर्मेंस की किससे? आपके साथ वाले बच्चों से। लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में कोई पीयर कंपैरिजन नहीं होता, बट वो कंपैरिजन किसके साथ होता है? अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमने ये छोड़ दिया था, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ना दे के वो दे देते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ही होता है। ठीक है।
4 याद कैसे कर सकते हो आप, यहाँ एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज समेटिव इवेल्युएशन. ये थोड़ा अलग है. असेसमेंट एज लर्निंग. असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, कोई टीचर आपकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर रहा, बट स्टूडेंट बाय हिज ओन वो क्या कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो कितना वीक है, उसको कहाँ का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो ये कंडक्ट किया जाता है बाय स्टूडेंट एट इज ओन. तो इसको बेस्ट कहा जाता है. असेसमेंट एज लर्निंग कंसिडर एज बेस्ट. ठीक है जी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड प्लीज़ आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलें, क्योंकि बाद में जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर नोट्स नहीं बनते. सिर्फ आपको एक बार वीडियोस देख लो और उसके बाद अपने नोट्स बना लो, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती. बाद में इतने कितने सारे पीडीएफ ले लोगे, पीडीएफ से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स बना लो. ठीक है. सो क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये PYQ वाला क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं बनाया. टीचर यूज प्लेसमेंट इवेल्युएशन इन ऑर्डर टू. आपसे पूछा गया टीचर प्लेसमेंट इवेल्युएशन करता है क्यों. आपको 4 ऑप्शन गिवन है. तो पहले आप बताओ कि आंसर क्या है. 2 मिनट सोचो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ. यस, टाइम स्टार्ट नाउ. हाँ जी. तो बताओ आपका आंसर क्या है. यस. सो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन. टू फाइंड आउट व्हाट नॉलेज एंड स्किल स्टूडेंट्स हैव मास्टर. अब कि क्या नॉलेज और स्किल्स हैं कि कितना स्टूडेंट्स को आता है. बी जो ऑप्शन आपको है, डिस्कवर द क्योजेज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग और बिहेवियर प्रॉब्लम. ये तो किसका एग्जांपल हुआ, ये तो डायग्नोस्टिक का हुआ ना, ये डायग्नोस्टिक का हुआ. ठीक है. तो बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, नन ऑफ दी, यानी कि कोई भी करेक्ट ये तो नहीं है. तो ऑप्शन हमारे पास होगा 1. फाइंड आउट व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स स्टूडेंट हैव मास्टर. ठीक है जी. तो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया. चलो इसको तो छोटा. सेकंड क्वेश्चन करो. हाँ जी. क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग असेसमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एंड प्रोग्रेस टीचर लर्निंग सेशन. तो बताओ इसका आंसर क्या होएगा, सोचो. हाँ जी. हिंट कहाँ से मिला हमें, ड्यूरिंग एंड प्रोग्रेस, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन कौन सा होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. तो देखा आपने कैसे हमने कीवर्ड से ही अपने क्वेश्चन को क्या किया, सोल्व किया. तो ऐसे ही आप गूगल करोगे और क्वेश्चन फ्रॉम टाइप ऑफ इवेल्युएशन PYQs यूजीसी नेट पेपर 1, तो आपको और क्वेश्चन मिलेंगे. तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे हैं. और इनके नोट्स बना लो अच्छी तरह से. PDF चाहिए तो मेरे को बता देना, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. क्वेश्चन सोल्व कर लेना. ठीक है. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.